जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इस बात को अगर पूरा आप सुन लेते हैं, पूर्ण तरह से वीडियो देख लेते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आपके ज़िंदगी में इस तरह का कोई शिकायत नहीं रह जाएगा कि मैंने तरक्की नहीं की, मैंने कामयाबी नहीं पाई, मुझे मंजिल नहीं मिला, मैं ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हुआ। इसका कोई बहाना नहीं रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। सारे बहाने को दरकिनार आप कर देंगे। मैं खास तौर पर युवाओं के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप देखते होंगे कि जो 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के जो लड़के हैं, खास तौर पर अभी जो बेरोजगार है या अभी अभी पढ़ाई पूरा किए हैं और कहीं जॉब के तलाश में है, कोई मंजिल के तलाश में है, कहीं कारोबार करने के तलाश में है, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि जो आपकी दोस्ती का ग्रुप है, जो आपने दोस्त पाल रखा है, दोस्त बना रखा है, अगर स्कूल का दोस्त है तो उसे स्कूल में ही छोड़ दीजिए। कॉलेज का दोस्त है तो उसे कॉलेज पास करने के बाद छोड़ दीजिए। अगर बेरोजगारी के दौर का दोस्त है और आप बेरोजगार हैं अभी, तो तत्काल प्रभाव से अभी ही छोड़ दीजिए। कुछ लड़के ऐसे कहते हैं कि मैंने दोस्त बना रखा है, मेरे जो दोस्त है वो बुरा वक्त में काम आता है, साथ में दारू पीना, घूमना, सिगरेट पीना, कहीं टूर पे जाना, खाली खर्चे वाली बात ही बताई जाती है। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो सिर्फ यही बातें होती है कि आज कहाँ घूमने चलना है, आज कहाँ पार्टी करना है, या फ़ोन करके ये पूछेंगे कि किसी लड़की का नंबर है तुम्हारे पास, या मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाया है। यही सब बातें होती है, चाहे बेरोजगारी के दौर का दोस्त हो, चाहे कॉलेज का दौर का दोस्त हो, या फिर स्कूल के दौर का दोस्त हो। दोस्त तो होता ही है आपकी ज़िंदगी प्रभावित करने के लिए। अब मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि बुरा वक्त के लिए, मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि बुरा वक्त के लिए दोस्त रखते हैं, बुरा वक्त में काम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका दोस्त ही है, इसीलिए बुरा वक्त आता है। अगर दोस्त ना रहे तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। लेकिन पहले से वीडियो मेरा आपका मिल रहा है, पहले से सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्ती जो होता है ना, दोस्ती का एक मर्यादा होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए। दोस्ती एक हद तक ही करे, सिर्फ जान पहचान रखे, कभी कुछ पूछना हो, जानना हो, कुछ काम की बातें समझना हो, इतना तक के लिए दोस्ती ठीक है। लेकिन आपका जो एज है 18 से लेकर 30 वर्ष तक का, 35 वर्ष तक का जो एज होता है, ये दोस्ती निभाने के लिए नहीं है। आपके पास पैसा है तभी दोस्ती निभेगी, पैसा नहीं है तो ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं निभेगी। आप भी बर्बाद होंगे, आपके दोस्त भी बर्बाद होंगे। अब दोस्ती से होता क्या है कि इस दोस्ती के चक्कर में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग अपना जगह नहीं बदल पाते हैं, कहीं निकल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ऐसा इमोशनल पकड़ के रखते हैं या फिर ऐसी बातें बता के रखते हैं ताकि कोई बड़ा सोच ना पाए। कोई भी दोस्त कभी भी, आप खुद भी सोच के देखेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे, कोई भी दोस्त कभी भी ये नहीं चाहता है। ये बात कई वीडियो में मैं बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। कोई भी दोस्त, चाहे बचपन का दोस्त है, चाहे स्कूल का दोस्त हो आपका, चाहे कॉलेज का दोस्त हो, वो दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकले। और दोस्तों के चक्कर में ही लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, बड़ा प्लान नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं जॉब भी लग, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरा जॉब भी कहीं हो तो मेरे दोस्तों के साथ में, आसपास में दोस्त रहे, वो जो पुराना दोस्त है, जो लंगोटिया यार है, जो बचपन का दोस्त है, और यही सोच उसको डुबा देती है। आपको एक खास बात बता रहा हूं कि अंबानी को तो सब कोई जानता है, कौन नहीं जानता है? क्या अंबानी का दोस्त नहीं रहा होगा? अंबानी गुजरात के रहने वाले थे। धीरू भाई अंबानी, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। और वो गुजरात छोड़ के मुंबई आए एक सपना लेकर, और वहां से आप देख रहे हैं कि आज किस स्थिति में है। जो विरासत उन्होंने छोड़ दिया था, आज उनके बच्चे संभाल रहे हैं। क्या उनका दोस्त नहीं था? अगर दोस्त के चक्कर में होते, एक समय ऐसा भी था कि दूसरे तीसरे नंबर पर अंबानी हुआ करते थे, फिर भी दुनिया में 11वें नंबर पर पैसे वाले में आए हैं। और आपको बता दूं एक जानकारी के लिए, छठे नंबर पर अडानी आए हैं। पूरे वर्ल्ड में बिजनेसमैन में छठे नंबर पर अडानी आया है। क्या अडानी का कोई दोस्त नहीं रहा होगा? क्या उसका स्कूल का दोस्त नहीं रहा होगा? क्या उसका कॉलेज का दोस्त नहीं रहा होगा? क्या उसका गांव समाज का दोस्त नहीं रहा होगा? या फिर स्ट्रगल के समय का दोस्त नहीं रहा होगा? अगर वो दोस्त के चक्कर में रहते, दोस्त की बातें सुनते, दोस्त की भावना को समझते रहते आज तक, तो आज वो भी वहीं रहते जहां उनका दोस्त है। उनका दोस्त आज कहीं मजदूरी कर रहा होगा, कोई छोटा मोटा दुकानदार होगा, हो सकता है कोई कहीं जॉब कर रहा होगा, हो सकता है कोई अच्छे पोस्ट पर कहीं काम कर रहा होगा, किसी कंपनी का HR होगा, लेकिन अडानी नहीं होगा। क्योंकि अडानी का सपना बड़ा था और दोस्तों के बीच अपने समय देने के बजाय अपने एम के प्रति समय दिया, अपने लक्ष्य के प्रति समय दिया, जो उनका मकसद था उसके प्रति समय दिया।
अक्सर गांव में देखेंगे, छोटे शहरों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कोशिश करेंगे कि अपने गांव में ही काम मिल जाए, या फिर अपने शहर में ही काम मिल जाए, या फिर अपने शहर में ना मिले तो ज़्यादा ज़्यादा अपने स्टेट में ही काम मिल जाए, लेकिन वो ज़्यादा बाहर पलायन करना नहीं चाहते। अगर सुंदर पिचाई यही बात सोचता तो आज गूगल का CEO नहीं होता। अगर अग्रवाल जी यही बात सोचते तो आज ट्विटर का CEO नहीं होते। अगर अमिताभ बच्चन यही बात सोचते तो वो मुंबई में जाके आज सदी के महानायक नहीं होते। शाहरुख खान यही बात सोचते तो दिल्ली छोड़ के मुंबई नहीं जाते और वो आज के डेट में सुपरस्टार नहीं होते। सलमान खान यही बात सोचते तो इंदौर से महाराष्ट्र नहीं आते और आज अपने चाचा के लड़कों की तरह, अपने दोस्तों की तरह, अपने गांव समाज के लोगों की तरह वो भी किसी कपड़े दुकान पर, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी शॉप पे काम कर रहे होते। बहुत लोग का यह भी बहाना रहता है कि घर में छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, या फिर गांव समाज में ऐसी ऐसी बातें हैं। उस उलझन में भी रह जाते कि गांव छोड़ के मैं कैसे जाऊं, अपने शहर छोड़ के कैसे जाऊं। आपको बता दूं कि छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब तक आप लड़ते रहेंगे बड़ा चीज़ कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका एम वही रहेगा। किसी किसी का होता है कि घर में छोटा मोटा जमीन जायदाद का झगड़ा है, अपने चाचा से झगड़ा है, अपने पटीदार से झगड़ा है, गाँव समाज में किसी से दुश्मनी है, उस चक्कर में भी लोग बाहर नहीं जा पाते। ये सच बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। छोटे शहरों में और गाँव में अक्सर होता है और उसी चक्कर में उलझ के उम्र उसका 40, 45, 50 हो जाता है। इसीलिए अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, छोटी छोटी टेंशन को छोड़ देंगे, छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ देंगे, छोटे छोटे जमीन विवाद जो गांव में होते हैं, आप 2 लाख की जमीन के लिए, 5 लाख की जमीन के लिए, 10 लाख की जमीन के लिए 10-10 साल, 5-5 साल लोग लड़ते हैं, या फिर उसी उलझन में देखते हैं पूरे भाई पूरे परिवार लगे रहते हैं, पट्टीदार से लड़ते रहते हैं, समाज से लड़ते रहते हैं, अगल बगल वालों से लड़ते रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 5 लाख के चक्कर में अगर मैं यहीं पर लड़ते रह जाऊँ तो जीवन बहुत बहुमूल्य है, दोबारा जीवन नहीं मिलता है। लेकिन उतना दिन अगर बाहर निकल के, कहीं निकल के अपना मेहनत कर लेते हैं। जितने भी लोग जो बड़े बड़े शहरों में, आज बता दूं आपको, दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास 95% लोगों का दौलत, 95% लोग आप जानते होंगे कि नॉर्मल आम आदमी है, जिसमें लखपति है, करोड़पति भी है, लेकिन अरबपति जो है वो सिर्फ 5% लोग ही है। क्यों है? इसलिए कि उनको किसी से मोह माया नहीं है, अपने काम के प्रति प्यार है, अपने लक्ष्य के प्रति प्यार है और जो उन्होंने सोच रखा है उसके प्रति प्यार है। उनके भी दोस्त होते हैं, उनके भी गाँव होते हैं, उनके भी समाज होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ उनके भी होते हैं, लेकिन उनका एम होता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये रियल है। अक्सर गाँव में, छोटे शहरों में आपको भड़काने वाले लोग मिलेंगे, जो गाँव समाज के रहेंगे, आसपास के लोग रहेंगे, जो तरक्की नहीं कर पाए या फिर कुछ सोच नहीं कर पाए या प्रयास ही नहीं करते। सही बताओ तो प्रयास ही नहीं करते हैं। वो अक्सर आपको कहेंगे पैसा तो नचनिया भी कमा लेता है, पैसा तो रंडी भी कमा लेता है, पैसा तो कोई गुंडा भी कमा लेता है, लेकिन इज्जत नहीं कमा पाता। पैसा तो हाथ का मैल होता है। एक बार पूछना कि हाथ का मैल पैसा होता है तो निकालो पैसा, निकालो पैसा हाथ से मैल है तो, और उससे खरीद के कुछ बताओ, प्रॉपर्टी खरीद के बताओ, गाड़ी खरीद के बताओ, बंगला खरीद के बताओ अपना मैल निकाल के। वो इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं ताकि आपको डीमोटिवेट किया जाए। और ये बात जरूर बोलेगा कि पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत कमाया। तो क्या अंबानी ने पैसा कमाया तो इज्जत नहीं है उसके पास? क्या अडानी ने पैसा कमाया उसके पास इज्जत नहीं है? टाटा के पास इज्जत नहीं है? अमिताभ बच्चन के पास इज्जत नहीं? शाहरुख खान के पास इज्जत नहीं? सलमान खान के पास इज्जत नहीं? अक्षय कुमार के पास इज्जत नहीं? मतलब ये लोग पैसा कमा ली तो इनके पास इज्जत नहीं है। साले जिसको 4 लोग गली में नहीं जानते, गाँव में 4 लोग नहीं जानते, गाँव से बाहर निकलने के बाद कोई पूछते नहीं है, वो लोग कहते पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत बहुत कमाया। ऐसे लोगों से बच के रहना। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों से बच के रहना। एक हाल ही में का एग्जांपल बता रहा हूं। एक लड़की जो पटना में रह के बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, अभी हाल ही की घटना है जिसका वीडियो भी वायरल है। वो 2 साल तैयारी करती है बैंकिंग की, लगातार 2 साल तैयारी करती है बैंकिंग की। 2020 से 2022 तक लगातार मेहनत करती है, कई एग्जाम देती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, उसे सफलता नहीं मिलता है, कहीं भी जॉब नहीं हो पाता है। तो वो कहती है कि जॉब अगर होना होता तो इन 2 सालों में हो जाता, अब नहीं होने वाला है। वो पूर्णिया की रहने वाली है। तो अपने पापा को बोलती है कि मैं पटना जा रही हूँ तैयारी करने, और तैयारी के नाम पर घर से सारा चीज लेकर पटना निकलती है और हॉस्टल में रहती है। और वहां से क्या होता है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी या की थी कभी, उसके सामने चाय की दुकान लगाती है। एक छोटा सा स्टॉल चाय का दुकान लगा रखी है। अभी हाल ही की घटना है, अब चाय का दुकान चल भी रहा है और चाय का ब्रांड का नाम रखती है वहां पर चाय वाली, और नीचे टैगलाइन उसका होता है कि पीना ही पड़ेगा। जब वो चाय की दुकान खोलती है तो उसका दोस्त यार, देखने वाले सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं। 2-4 दिन तो खूब सब एंजॉय करते हैं। सभी जगह भी देखेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म पर उनका वीडियो चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि जॉब होना होता तो 2 साल में हो जाता, नहीं हुआ, मुझे अब बिजनेस करना है। उन्होंने MBA चाय वाला का वीडियो, जिसे प्रफुल्ल बिल्लौरी कहते हैं, उनका वीडियो देखा, उससे इंस्पायर हुई और
चाय का दुकान लगा दी। उससे पहले 1-2 महीना और रिसर्च की, बहुत सारे छोटे छोटे दुकान पर रिसर्च किया, मात्र 10 से 15-20 हज़ार रुपया लगाकर वो चाय का दुकान खोल दी फुटपाथ पर। और आज के डेट में 3-4 दिन पहले की बात है, जब मीडिया वाला उसका इंटरव्यू लेने गया, पूछने गया कि आपका दुकान खोले हुए 10-15-20 दिन हो गया, अभी क्या स्थिति है, लोग मजे ले रहे थे, तो वो बोल रहे हैं जो लोग मजे ले रहे थे आज मेरे दुकान पे वो चाय पीने आ रहा है। और डेली का मुझे 4,000 रुपये, सारे काट छाट के 4,000 रुपये डेली का मेरा इनकम हो रहा है। मतलब कि महीने का आप जोड़ ले, वो खुद बोले कि जोड़ ले, वो बताई नहीं, बोले खुद जोड़ ले, लेकिन जोड़ लेंगे आप तो पता चलेगा कि 1,20,000 रुपये महीने का हो रहा है। अब बताइए अगर वो 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 1 साल भी दुकान चला लेती है और चलते रह गया, तो उस पूंजी से वो 1-2 नहीं 3-4-5 बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है चाय वाली, बहुत बड़ी कंपनी बन सकता है चाय वाली। एक ऐसा समय आएगा कि चाय वाली के यहाँ चाय पीने के लिए लोग सोचेंगे। हर इंसान के अंदर 3-4 क्वालिटी होता है, एक क्वालिटी नहीं होता। ये नहीं कि 1 एम के लिए काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसको 2 साल या 3 साल या 4 साल करूंगा, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो कोई दूसरा लक्ष्य के लिए प्रयास कीजिए, तीसरा लक्ष्य के लिए प्रयास कीजिए। नहीं, आपके पास 4-5 साल टाइम है तो फिर एक ही लक्ष्य के लिए पूरा समय दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। अभी के युवा क्या है कि एक थैला हाथ में धरा दो घर पे, अगर थोड़ा पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएट हो गया, MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, तो घर के काम करने के लिए शर्माते हैं। एक थैला हाथ में है तो उसको उठाने के लिए शर्माते हैं, घर से कहीं जाने के लिए शर्माते हैं, तो सिर्फ जॉब 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 की तलाश में रहते हैं। कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए कि अगर भारत के सभी लोग जॉब ही खोजेंगे तो व्यापार करेगा कौन? अगर बिजनेस नहीं करेगा, कोई कंपनी नहीं खोलेगा, कोई फैक्ट्री नहीं खोलेगा, बड़ा अचीवमेंट नहीं करेगा, तो काम तुम किसके यहाँ करोगे? तुम्हें पता है कि एक इंसान अगर बिजनेस करता है, चाहे वो सफल हो ना हो अलग बात है, छोटा ही बिजनेस चले, बड़ा ही बिजनेस चले, अगर एक इंसान बिजनेस करता है तो उससे कितने लोगों का घर चलता है। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि सीधा अंबानी बन जाइए, सीधा अडानी बन जाइए, क्योंकि अंबानी और अडानी खुद सीधा नहीं बना। अंबानी अडानी तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अरबों का पूंजी लेकर आया और यहाँ पे पटक दिया और उसका बिजनेस चलने लगा, वो भी जीरो से ही प्रयास किया है। देखिए, आपका जैसा सोच होगा उसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। बहुत लोग मैं अभी देखता हूँ वो 10+2 कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि 10-15 हज़ार की नौकरी कहीं लग जाए, इससे ज़्यादा का मैं लायक ही नहीं। खुद सोचता है कि यार 15 हज़ार की नौकरी लग जाता है, 20 हज़ार की नौकरी, अरे लाखों में सोचो, करोड़ों में सोचो। भले ही तुम्हें 10 हज़ार का ही नौकरी मिले, 20 हज़ार का ही नौकरी मिले, 25 हज़ार का ही नौकरी मिले, लेकिन मन में रखो कि मुझे करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है, अरबों कमाना है। करोड़ों से कम का तो गोल रखो ही नहीं, करोड़ों का सोचोगे तो लाखों में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जॉब खराब है, जॉब मिल जाए तो सही है। अगर आपके प्रोफेशन के लायक, आपके औकात के हिसाब से अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बेहतर है। किसी कंपनी में आप HR का जॉब कर रहे हैं, CEO का जॉब कर रहे हैं, एडमिन का जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन आपके पास टाइम है, आप अभी बेरोजगार है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझिए आपका जीवन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि जो बेरोजगार होते हैं वही इतिहास रचते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दोस्ती को त्यागना होगा, रिश्तेदारी को त्यागना होगा, गांव समाज को त्यागना होगा। बहुत लोग तो यही सोच के खुश हो जाते हैं कि मेरे पड़ोसी तो तरक्की कर ही नहीं रहा है, बेचारा का स्थिति बहुत खराब है, मैं भी हूँ इस स्थिति में, क्या हुआ, मैं तो उससे बेहतर ही हूँ। बहुत लोग गांव समाज में ये देखते रहते हैं कि फलाना का बेटा पढ़ के तो कुछ नहीं किया, मैं तो उससे बेहतर हूँ कि कम पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर ही लेता हूँ। अगल बगल आस पड़ोस को तरक्की न करते हुए देख के वो खुश होते रहते हैं, ऐसे ही जिंदगी अपना काट लेते हैं। इससे आपको मतलब ही नहीं, आपके पड़ोसी तरक्की नहीं कर रहा है, आपको क्या लेना देना, आपके गाँव में कोई तरक्की नहीं कर रहा है, आपको क्या लेना देना है, कोई पढ़ लिख के तरक्की नहीं कर रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा है, उसको कहीं जाना ही नहीं, ऐसे ही जिंदगी काटना है, उससे आपको क्या लेना देना है। आपको तरक्की करना है, इसीलिए उस जगह को छोड़ देना है। जगह को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, वहां से निकलना है। आपके पास एज है, समय है, टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बड़े शहरों में निकलिए, पलायन कीजिए, वहां कुछ अच्छा ढूंढिए। अगर स्टार्टिंग में छोटा काम भी मिल जाता है उसको कीजिए, पूंजी बनाइए और उस पूंजी का उपयोग कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपके पास पूंजी नहीं है, 2-4 साल 5 साल आप जॉब कीजिए, जब आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा लेते हैं, उसको पैसा को इकट्ठा करिए, अयासी मत कीजिए, दारू का पार्टी मत कीजिए, दोस्तों के साथ अयासी मत कीजिए, ज्यादा टूर मत कीजिए, जब तक कि आपके पास पूंजी ना हो जाए। जब पूंजी हो जाए तो कुछ स्टार्टअप कीजिए, जब अचीव आप उसे कर लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, आपके पास सारा चीज हो जाता है, तो फिर घूमने के लिए आपके पास पूरा समय बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप छोटा सा भी व्यापार कर लेते हैं, कंपनी भी खड़ी कर लेते हैं, फैक्ट्री भी खड़ी कर लेते हैं, एक बड़ा ऑफिस भी बना लेते हैं, 2-4 संस्थान का मालिक भी हो जाते हैं, कहीं पे 2-4 शॉप भी आपका हो जाता है, कुछ स्टॉल भी आपके पास हो जाता है। मतलब एक बिजनेसमैन आप हो जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी प्रकार से अचीवमेंट आप कर लेते हैं। फिर आपके पास घूमने के लिए बहुत सारा समय मिलता है, बहुत सारा टाइम मिलता है, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले इतने लोग हो जाते हैं। टेंशन लेने के लिए भी आदमी रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। जैसे किसी कंपनी में देखते होंगे, किसी ऑफिस में देखते होंगे, मैनेजर होता है,
HR होता है, उसमें बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, सब एकदम बेचैन रहते हैं, ये काम करना है, ये काम करके देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको प्रोजेक्ट पूरा करना है, इतना प्रोडक्शन निकालना है, इसमें बहुत परेशान रहता है। उसका मालिक जो होता है वो आराम से सोया रहता है, महीने में सीधा हिसाब लेता है, साल में सीधा टर्नओवर खोजता है और उसके बाद फिर बैठ जाता है आराम से। वो सैलरी देता है, टेंशन लेने के लिए भी आदमी आ जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया था दोस्ती से। तो ये दोस्ती जो है ना बहुत ही खराब चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो बर्बाद होते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो कैरियर खराब होता है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। पहला दोस्ती, दूसरा रिश्तेदारी, गांव, समाज, इन सभी के चक्कर में उनका फ्यूचर खराब होता है। उसके बाद बता दूं तो छोटे छोटे झगड़ों के लिए उनका फ्यूचर खराब होता है। जो गांव में उनके बाबा दादा परदादा छोड़ के गए होते हैं, झगड़ा, जमीनी झगड़ा, घर में घरेलू झगड़ा, चाचा का झगड़ा, आस पड़ोस का झगड़ा, इस चक्कर में कहीं नहीं निकल पाता है कि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। अरे तू रहेगा भी तो क्या होगा, तुम और पिछड़ जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसी चक्कर में तुम्हारा बाप दादा परदादा की जिंदगी खराब हो गया, तुम्हारा भी जिंदगी खराब हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ से निकल जाते हो, बाकी जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ने वाले वहां पे है, देखने वाले हैं, उनके हालात पे छोड़ के तुम निकल जाते हो, तो आने वाले समय में आगे हो सकता है कि तुम्हारा गांव में 10 लाख का प्रॉपर्टी रहा हो और तुम वहां से निकल के करोड़ों में खेलने लगो, अरबों में खेलने लगो। क्योंकि बताओ, वो इसलिए कि जो आपका दुश्मन है, जिससे आप छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जिसके लिए छोटे छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो वहीं पे रहेगा, वही चीज़ करता रहेगा। उसकी मानसिकता ही वही है, उसको आगे वहां से नहीं निकलना है, उससे सिर्फ आगे आपको नहीं निकलते देखना है, और वही तो ये चाहता है। इसीलिए आपको वहां से निकल जाना है और आगे आपको वो सब चीज करना है जो वो ना कर रहा है। 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते तो क्या रहते, सिर्फ एक राजा ही कहलाते। लेकिन उन्होंने अयोध्या छोड़ा, इसीलिए पुरुषोत्तम राम हो गए। आज उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो वनवास पे गए 14 वर्ष के लिए।